हेलो एवरीवन गाइस, सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। क्या है भी क्वेश्चन? गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन दिस रिएक्शन। 2 मार्क्स में एचबीएसई बोर्ड के अंदर गाइस 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसी की मॉडिफिकेशन आपसे पूछ सकते हैं। क्या कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन का, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गाइस अगर मैं आपको बोलूं ए क्या होगा, बी क्या होगा। ए होगा भाई एनिलीन। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे, अगर आपको आता होगा तो तुरंत आंसर कर देंगे भाई एनिलीन। ये स्ट्रक्चर एनिलीन का मैंने बना दिया, एक नंबर आ गया भाई। बी क्या होगा? बी गाइस जब आप एनिलीन की रिएक्शन होनो के साथ करवाते हो ना, तो बेंजीन के ऊपर एक प्यारा सा ग्रुप जुड़ जाता है, और इस ग्रुप का नाम, जब दो नाइट्रोजन एक साथ जुड़ जाते हैं हम कहते हैं ये बेंजीन। अब नाइट्रोजन के लिए हम टर्म यूज करते हैं अजो, AZO। कितने नाइट्रोजन है? दो। बेंजीन डाई अजो। नियम नियम है भाई ये कि बेंजीन के ऊपर दो नाइट्रोजन हो तो उसको बोलोगे बेंजीन डाइअजो। नियम ठीक है, आयु लगा देते हैं नाम के साथ। Cl क्या है भाई? क्लोराइड। लो भाई 2 नंबर आ गए। जिसको आता है ना 1 मिनट में 2 नंबर ले लिए भाई उसने। अब गाइस क्या कंसेप्ट है, कैसे ये बना, अब डिस्कस करेंगे। ये कैसी कैसी मॉडिफिकेशन, किस नाम से रिएक्शन आपसे पूछ सकते हैं इसी क्वेश्चन को लेकर, क्या खास बात है कंडीशन की इस क्वेश्चन में, यही डिस्कस करेंगे भाई। अब गाइस ये क्या, व्हाट इज दिस? ये फिनाइल ग्रुप, ये NO2। दिस इज व्हाट? ये बेंजीन, और इसके साथ जुड़ा हुआ है NO2 ग्रुप C6H5। यहां से एक हाइड्रोजन चला गया, क्या जुड़ गया भाई? NO2। दिस इज व्हाट? नाइट्रोबेंजीन। अब अगर नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन आपने करवा दी आयरन के साथ, HCl के साथ, आयरन लेके, या मैं कह दूं HCl के साथ करवाई हुई, कंडीशन क्या लिया आपने? आयरन Fe। ये आयरन क्या करेगा गाइस? आयरन HCl के साथ रिएक्ट करेगा और FeCl3 बनाएगा। क्या बनाएगा? FeCl3। इसका मतलब क्लोरीन अगर आयरन के साथ जुड़ गया तो हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा। अब मैं बात करूं तो 3 HCl के मोल FeCl3 बना लेंगे। FeCl3 होता है लेविस एसिड, ठीक है। कितने H प्लस रिलीज करवा देगा? 3, वो भी नेसेंट फॉर्म में। अब हाइड्रोजन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए? हाइड्रोजन। गाइस क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्या हो जाएगा भाई? रिडक्शन। तो ये जो NO2 है कैसे जुड़ा हुआ है भाई? डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एक डेटिव बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। इसका रिडक्शन करवा देंगे। कौन? आयरन और HCl। कैसे? जैसे ही आयरन इस Cl के साथ रिएक्ट करके FeCl3 बनाएगा, 3H, 3 नेसेंट हाइड्रोजन देगा, मतलब Fe आयरन विद HCl एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो दूसरा क्या कर दे? रिडक्शन। अब यहां पे रिडक्शन कैसे हुआ? देखो भाई, जब भी ये डेटी बॉन्ड दिख रहा हो ना, इसका रिडक्शन पता कैसे होता है? इस नाइट्रोजन को कुछ नहीं मिलने वाला, रिडक्शन में केवल इस ऑक्सीजन को मिलेंगे। कितने हाइड्रोजन भाई? 2। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन। तो क्या बाहर निकल गया भाई? वाटर। 2 हाइड्रोजन यूज हुए, ठीक है। इस बॉन्ड का रिडक्शन कैसे हुआ गाइस? ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, अब इसको भी हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन मिलेगा, 4 हाइड्रोजन हो गई। इस वाले बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा, अगेन इसको भी हाइड्रोजन मिलेगा, इसको भी हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहां से अगेन क्या बाहर निकल गया? वाटर, NH2। दिस बन गया भाई। ए क्या है? एनिलीन।
कितने हाइड्रोजन चाहिए आपको? 6। इसका मतलब आयरन के 2 मोल रिएक्ट करेंगे, HCl के 6 मोल 6 HCl रिएक्ट करेंगे, और ये आपको 6 नेसेंट हाइड्रोजन देंगे। 6 नेसेंट हाइड्रोजन 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकालते हुए, नाइट्रोजन के साथ 2 H जोड़ते हुए बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप बना देगा। क्या हुआ इस रिएक्शन में? नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन क्या बन गया? एनिलीन, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते, क्या कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन क्या करते आप? आयरन के साथ HCl ले लेते। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते आयरन के कितने मोल की आवश्यकता होगी नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए, कितने मोल चाहिए भाई आयरन के? 2 मोल, क्योंकि 2 FeCl3, 6 HCl के साथ, और HCl कितने मोल चाहिए भाई? 6। रिडक्शन होगा, सिंपल बन गया क्या? एनिलीन। समझ में आया? सिंपल शब्दों में एक बार फिर से देख लीजिए गाइस, आयरन की कंडीशन दे रखी है HCl के साथ, तो सिंपल शब्दों में ये हमें हाइड्रोजन देगा नेसेंट, और मुझे चाहिए 6 नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब है अकेला हाइड्रोजन एटम, और अकेला हाइड्रोजन एटम गाइस अगर मैं बात करूं H2 से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है रिडक्शन करने में। नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं अकेले हाइड्रोजन एटम को, ठीक है। ये बेनिफिट होगा भाई आयरन का HCl के साथ। और नाइट्रो ग्रुप का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो नाइट्रोजन के साथ NO2 ग्रुप में एक डेटिव बॉन्ड बना हुआ है, जो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन का, वो डेटिव बॉन्ड बना लेता है। इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो इसके साथ डेटिव बॉन्ड बना लेता है। 3 सिंगल बॉन्ड, 3 बॉन्ड होते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, एक कार्बन के साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ। डेटिव बॉन्ड का रिडक्शन कैसे करते हैं? जिसकी तरफ एरो का निशान होता है उसको दोनों हाइड्रोजन दे दो भाई, इस नाइट्रोजन को कुछ नहीं मिलेगा। इन बॉन्डों का करोगे तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, इसको तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। देख लो भाई, अगेन यहां से वाटर, यहां से वाटर, यहां NH2 बन गया। ये तरीका है। अगेन अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो सीधी सी बात है भाई, आयरन FeHCl के साथ रिएक्ट करके बना रहा है FeCl3। इसका मतलब एक आयरन के मोल को 3 Cl चाहिए। 3 Cl कितने मोल से मिलेंगे हमें? 3 HCl से। हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन के लिए कितने HCl लेने पड़ेंगे हमें? 6। तो 2 आयरन के मोल रिएक्ट करेंगे 6 HCl के साथ, क्या बनेगा? FeCl3 प्लस 6 नेसेंट हाइड्रोजन। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। तो इस तरीके से आपने नाइट्रोजन बेंजीन से बना दिया एनिलीन, ए बन गया भाई हमारा। कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है। अब बात करेंगे एनिलीन से आपको क्या बनाना है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इन्होंने क्या किया भाई? कंडीशन लगा दी, क्या? NaNO2 विद HCl। ओके, सुनना ध्यान से। और टेम्परेचर देखो कितना रखा? 273 केल्विन। गाइस इस टेम्परेचर का सबसे बड़ा रोल है भाई। अगर मैं ये टेम्परेचर 273 से कर दूं 283 केल्विन, क्या कर दूं भाई? 273 से कर दूं 283 केल्विन, गाइस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं बनेगा। और 273 से मैं 278 केल्विन तक रखूं, पूरा पूरा बताऊं आपको। अगर मैं टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन तक रखूं तभी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन सकता है। अगर मैं 278 से फर्दर बढ़ा दूं, 280 कर दूं ना, तो भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं बनेगा भाई। तो क्या बनेगा? पहली बात, अगर मैंने टेम्परेचर कर दिया इतना तो गाइस बनेगा फिनोल। क्या बनेगा भाई? फिनोल। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 273 से 278 केल्विन, इस रेंज से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो क्या बनेगा? फिनोल। ये सी बन गया भाई आपका। क्या बनेगा? फिनोल। ये इस क्वेश्चन की मॉडिफिकेशन है, ध्यान रखना। अच्छा, अब टेम्परेचर रखा 273 से 278, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलें तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस से
5 डिग्री सेल्सियस। 273 से 278 केल्विन NaNO2 विद HCl के साथ एनिलीन बना लेगा बेंजीन के ऊपर डाइएजोनियम क्लोराइड, जो कि हमारा बी है भाई इस रिएक्शन में। ठीक है, अब ये कैसे बना इसकी बात करते हैं। देखिए भाई, ये जो NaNO2 है, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 का स्ट्रक्चर ये होता है, गौर से देख लो भाई, दिस इज NaNO2। जब ये रिएक्ट करता है HCl के साथ, यहां पे H और क्या भाई Cl, ये Na इस Cl के साथ चला जाता है। क्यों? सोडियम हमेशा ऑक्सीजन के साथ एक आयनिक बॉन्ड में रहता है भाई, और जैसे ही सोडियम को क्लोरीन दिखता है ना भाई, ये भाग जाता है इसके साथ, तो NaCl यहां से बाहर चला गया, ये H ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, क्या बना? ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड O, और यहां पे क्या गया H, NaCl बाहर चला। इसे हम कहते हैं होनो, HON डबल बॉन्ड होनो। होनो का नाम है गाइस नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड होनो। अब सिंपल शब्दों में NaNO2 HCl की जगह अगर आपको लिख के देते HONO तो भी सेम रिएक्शन होती, बस आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना होता। यानी अगर आप एनिलीन की रिएक्शन होनो के साथ करवा दे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, तो भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। दिख रहा है क्या? ये दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब बात आती है बना कैसे ये। यहां पे तो NH2 था, N ट्रिपल बॉन्ड NCl कैसे आया? गौर से देखिएगा, गौर फरमाइएगा। वहां पे देखो भाई, ये H2 है, यहां पे N चाहिए हमें, क्या चाहिए? N। तो गाइज ये वाला N, ये OH, ये OH और ये O, ये OH और ये O। ठीक है, साथ में HCl भी है, ध्यान रखना, साथ में अगेन और क्या है भाई? HCl, ये भी ध्यान रखना है। क्या हुआ गाइज, ये वाला नाइट्रोजन उठ के सीधा इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है और 2 H2 हट जाता है। क्या हुआ देख लो भाई, ये बेंजीन, नाइट्रोजन था ही पहले, यहां पे दोनों चले गए, 2 बॉन्ड, ये जुड़ा नाइट्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड बनाए, एक और बॉन्ड नाइट्रोजन का रह गया, फिर बना लिया भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तीनों ये किला रह गया। अब क्या होगा, जो ये Cl है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाते ही इसके लोन पेयर पे Cl अटैक कर देता है भाई, Cl अटैक करते ही ये बन जाता है Cl, सीधा उड़ जाता है यहां पे। क्यों? इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या जाता है, देखा जाए 3 बॉन्ड बनाए इसने, एक ये 4 बॉन्ड बन गए, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज हो जाता है एक प्रकार से, तो इसमें क्या चला जाता है? पॉजिटिव, और फिर Cl इस पे अटैक कर देता है, Cl माइनस, क्या बन जाता है? बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड NC माइनस, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब दोनों न्यूट्रल हो गए तो हम इनका प्लस को हटा देते हैं, सिंपल सा लॉजिक, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। और 2 हाइड्रोजन यहां से आए हैं, एक OH के साथ चला गया, वाटर बन गया, ओके, एक H डालती, इसके साथ एक ये H और एक ये H, 2H, H2 बना लिया, सिंपल, सीधी सी कहानी। तो गाइस इस तरीके से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है, किससे? होनो से। खास बात क्या है, टेम्परेचर रेंज रखनी है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, दैट्स ऑल, दिस वाज द क्वेश्चन। और गाइस इस तरीके से हमारे 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं हरियाणा बोर्ड के, जो 2024 में पेपर आया था, बोर्ड का पेपर, उसके। और गाइस बहुत ही शानदार कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट, आसान कंसेप्ट आपके सामने। अगर आप इन क्वेश्चंस को ना आसानी से अटेम्प्ट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इन्हीं के भाई जो मैं मोटिफिकेशन आपको बता रहा हूं, यही आपको 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो आप। अब गाइस एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको, यहां देखो, ये फिनाइल ग्रुप NO2, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, FeHCl क्या करेगा? रिडक्शन, तो इस एक ही जगह क्या बनेगा भाई? एनिलीन। सिंपली कुछ नहीं करना था आपको, ये बेंजीन रिंग,
इसके साथ NH2 जोड़ देते, बन गया ये, नाम रख दो इसका एनिलीन। यहां पे NaNO2HCl 273 की कंडीशन दे रखी है भाई, क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहां पे एक बात सुनना भाई, बन गया क्या, इस रिएक्शन में दो नाइट्रोजन ग्रुप, दो एजो ग्रुप आपने जोड़ दिए हैं क्या, यस। अब जब किसी रिएक्शन में दो एजो ग्रुप जुड़ जाए, एनिलीन से डाइजोनियम बन जाए, तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम डाइअजोटाइजेशन रिएक्शन। तो गाइस दिस इज डाइअजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। जनरली मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज डाइअजोटाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कौन होता है भाई, एनिलीन, प्रोडक्ट कौन होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कंडीशन क्या होती है, इज नोन एज डाइअजोटाइजेशन रिएक्शन। गाइस इसे कहते हैं हम रेसिपी, रिएक्टेंट पार्टिकुलर कंडीशन में बनाता है पी प्रोडक्ट, रेसिपी। अगेन मैं बता दूं, द रिएक्शन इन विच बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनिलीन विद NaNO2HCl एट टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन इज नोन एज डाइअजोटाइजेशन रिएक्शन। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ऐसे NaNO2HCl का इस टेम्परेचर पे यूज कीजिए। ठीक है, इसकी जगह अगेन होनो लिख सकते हैं भाई, HONO, समझ ही गए होंगे आप। अच्छा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं 280 कर दूं, इनोल बनेगा भाई, ध्यान रखिएगा। अगेन क्या आपने NO2 ग्रुप नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना दिया, यस। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC पूछ सकते हैं भाई। क्या था यही ऐसे देके आ जाए, क्वेश्चन ही ऐसे आ जाए आपके पास 2025 में, कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आगे आने वाले ईयर्स में भी आ सकता है भाई, ये नहीं 2025 में। अपने कंसेप्ट मजबूत रखिए बस। तो गाइस दिस वाज द कंसेप्ट। अब किसी प्रकार की क्वेरी अगर आपकी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।